वेलकम बैक। और नाज़रीन, अवाम की दिहाइयों और ताजरों की धमकियों बिल आखिर रंग ले आई। सदर जरदारी की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला किया गया है। वजारत पेट्रोलियम के ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान आज वजीर पेट्रोलियम कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर 1.5 से 2 रुपये कमी का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर 3 से 4 रुपये कमी की जा सकती है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली इजाफे को मजाक करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत और CNG में होने वाले हालिया इजाफे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को पहले भी चैलेंज किया गया था, जो मामला हाई कोर्ट में अभी ज़ेर अल्तवा है। इस दौरान दोबारा इजाफे का ऐलान गैर कानूनी है। फाजिल अदालत ने पहले केस में हुकूमत से इजाफे की तमाम तर तफसीलात तलब कर रखी हैं, जो ताहाल जमा नहीं कराई गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि फाजिल अदालत पहले इस केस के मुतालिक फैसला करे और हालिया इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। उधर CNG एसोसिएशन की जानिब से भी कीमतों में इजाफे को चैलेंज कर दिया गया है। उधर ऑयल टैंकर्स मालिकान ने भी किरायों में इजाफे ना होने की सूरत में 72 घंटों बाद मुल्क भर में तेल की तरसील बंद करने की धमकी दे दी। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के हंगामी इजलास में हुकूमत को टैंकर्स के किरायों में इजाफे के लिए 72 घंटों की डेडलाइन दे दी गई है। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक अगर 72 घंटों में उनके मुतालबात तस्लीम न हुए तो मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की तरसील बंद कर दी जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। ऑयल टैंकर्स मालिकान ने मुख्तलिफ कंपनीज को फर्नेस ऑयल की फराहमी पहले ही बंद की हुई है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बसेस और वैगन्स के किरायों में 30% तक इजाफा कर दिया है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में 1 अप्रैल से होने वाले इजाफे के बाद अंदरूनी शहर और दीगर शहरों के लिए चलने वाली ट्रांसपोर्ट के मालकान ने किरायों में 20% तक इजाफा कर दिया है। किरायों में हालिया इजाफे से बस वैगन में सफर करने वाले शहरियों के अखराजात में 600 से लेकर 3000 रुपए तक माहाना का इजाफा होगा। मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में इजाफा हमारे बजट को बुरी तरह मुतासर करेगा। पेट्रोल महंगा हो गया, CNG महंगी हो गई है, तो वो कहते हैं हम 40 रुपये लेंगे तो बैठ जाओ, नहीं तो वरना हम नहीं बिठाएंगे। मैं छंगाबंगा से आया हूँ। पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा किराया लिया, डबल किराया ले रहे हैं। पहले तो लेते थे 10 रुपये, अब ले रहे 35 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं। आम आदमी तो जी आगे पिछा हुआ है, तो अब उस पर और बोझ डालने वाली बात है। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि जो लेवल पर रखे, किराएदार तो बस वाले जो है वो अपनी मर्जी करते हैं, तो ये नहीं कहते कि जितना वो अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, अपनी मर्जी से लेते किराया। तनख्वाहें मिलती कोई नहीं है, अब किराया इतना लगता, हम क्या करें, कहाँ से बच्चों को खिलाएं। ओवर चार्जिंग और किरायों में आज खुद इजाफे से परेशान मुसाफिरों का कहना है कि पहले तो यही पता नहीं कि शिकायत कहाँ की जाए, और दूसरा ये कि यहाँ पर शिकायत पर कार्रवाई भी कहाँ होती है। ऊपर से नीचे तक सब एक हैं। इसलिए शिकायत नहीं करते जी कि हुकूमत बेहिस है, वो सुनती नहीं। किससे करे, जिससे करे वही तो ले रहे हैं। किसको करिए, किसको करें शिकायत, कोई पूछने वाला ही नहीं। शिकायत तब करें जब दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ जाओ बाबा जाओ। ट्रांसपोर्टरों को रेगुलेट करने वाले LTC हुकाम का कहना है कि बसों वैगनों के किरायों में इजाफे की मंजूरी नहीं दी गई। शिकायत पर ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहरियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा महंगाई से बेहाल अवाम को जिंदा दरदोर करने के मुतरादिफ है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और इस वक्त कराची के इलाके आया चंडीगढ़ रोड और अतराफ की सड़कों पर ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम है। इस बारे में मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, बताइएगा क्या वजह है इस ट्रैफिक जैम की? इस वक्त मैं मौजूद हूँ आया चंडीगढ़ रोड पर और इस वक्त ट्रैफिक की बहुत बुरी सूरत हाल है। ट्रैफिक बुरी तरह फंसा हुआ है। यह आया चंडीगढ़ रोड का मंजर आप देख रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक एक दूसरे में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह खबे से खवा छिलता है इंसानों का किसी मसरूफ बाजार में, बिल्कुल इसी तरह गाड़ियाँ एक दूसरे में घुसी चली जा रही हैं। इसके साथ साथ ये कैमरा भी आपको दिखाएगा ये अल्ताफ हुसैन रोड का मंजर।
जो सड़क न्यू चाली की तरफ जा रही है, इस पर भी ट्रैफिक जाम है बहुत बुरी तरह। ट्रैफिक के चंद एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं जो ट्रैफिक को रवां करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसमें कामयाबी नहीं हुई है और ये ट्रैफिक गुज़िश्ता 1.5 घंटे से इसी तरह जाम है और हमें नहीं मालूम कि ये ट्रैफिक जैम की ये जो कैफियत है ये किस तरह रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह ट्रैफिक जैम होने की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों में छीने झपटी की वारदातें होती हैं, लोगों से उनके मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया छीन ली जाती हैं। इस वक्त अपनी मदद आपके तहत भी लोग ट्रैफिक को गाइड कर रहे हैं। एक साहब नज़र आ रहे हैं यहाँ पे जो ट्रैफिक को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आइए चुंडीगढ़ रोड, एम ए जना रोड, अल्ताफ हुसैन रोड और इसी तरह शारा लियाकत पे ट्रैफिक बुरी तरह जाम है। हद नज़र तक गाड़ियाँ फंसी हुई नज़र आ रही हैं। ट्रैफिक के कुछ एहलकार यहाँ मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ें ताकि हम आइए चुंडीगढ़ रोड के साथ साथ अल्ताफ हुसैन रोड का मंजर भी अपने नाजरीन को दिखा सकें। यह मालूम करूँगा, यह बताइए ट्रैफिक क्यों जाम हुआ है, कुछ अंदाज़ा है? रश का टाइम, फ्लो का टाइम है, छुट्टी का टाइम है। इस ऑफिसर का कहना है कि छुट्टी का टाइम है, लेकिन हमने देखा है कि बाज़ औक़ात यहाँ पे ट्रैफिक जाम नहीं होता, लेकिन इस वक्त इस एक अजीब क़यामत सुगरा का मंजर है। मुख्तलिफ कोचेज़, मुख्तलिफ वो गाड़ियाँ जिनका रूट नहीं है वो मुतबादिल रूट इख्तियार करने पर मजबूर हो रहे हैं और इसके नतीजे में चुंडीगढ़ रोड उसके अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम में तफसीलात साझा करने का। उधर पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्तान में MSF की ज़ेरे एहतमाम चौक कचहरी पर एहतजाज जारी है। मुस्लिम लीग नून की तलबा तंजीम MSF के ज़ेरे एहतमाम चौक कचहरी पर तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वफाकी हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, इसलिए पेट्रोल और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा अवाम पर एक और बोझ है। मुजाहिरीन ने चौक में लगे सियासी बैनर्स भी उखाड़ कर नजरे आतिश कर दिए। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर हुकूमत गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को वापस, जबकि बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। मुल्तान में बिजली की लोड शेडिंग, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुत्तहदा शहरी महाज की ज़ेरे एहतमाम चुंगी नंबर 9 में पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया की कीमतों पर कंट्रोल में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। तो मुल्क में महंगाई के डेढ़े प्याज ने आंसू निकाल दिए, फलों का जायका फीका हो गया है। अशिया खुर्दनोश आवाम की पहुंच से मजीद दूर हो गई हैं। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां साल मार्च में महंगाई की शरह में 1.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मार्च 2011 के मुकाबले में 11.8% ज़्यादा है। इदारा शुमारियात के मुताबिक दालों की कीमत में 33 और बेसन की कीमत में 24% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक ताज़ा फल 17%, जबकि चीनी 12% महंगी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में रवां साल प्याज की कीमत में 45% इजाफा हुआ। सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद ने उसामा के अहले खाना को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। बिल्कुल, उसामा बिन लादेन की 3 बेवाओं और 2 बेटियों का जेल ट्रायल हुआ, जिसके बाद उन्हें स्पेशलिस्ट दिन कैद और 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। फैसले के मुताबिक उनकी सज़ा गिरफ्तारी के दिन से शुमार हो गई। वकील सफाई ने बताया कि उसामा के अहले खाना की तरफ से जुर्माने की रकम अदा कर दी गई है। वकील का यह भी कहना था कि अदालत ने कैद की सज़ा मुकम्मल होने के बाद मुजरिमों को पाकिस्तान से बेदखल करने का हुक्म दिया है। और साइबेरिया के मगरबी इलाके में एक रूसी मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम ने 32 अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। ATR-72 तैयारे में अमले के 4 अराकीन समेत 43 अफराद सवार थे। रूस की वजारत हिंगामी अमूर के मुताबिक तैयारा टोमान से सरगोट जा रहा था। हुक्काम का कहना है कि तैयारा परवाज के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 32 अफराद के हलाक होने की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 11 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है। हालिया चंद बरसों में रूस में मुतादिद फ़ज़ाई हादसे हो चुके हैं। डिज्नीलैंड पेरिस की 20वीं सालगिरह पर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया गया। डिज्नीलैंड पेरिस ने अपनी 20वीं सालगिरह के मौके पर मुतादिद तकरीबात का एहतमाम किया है। फ्रांस की मशहूर सयाहती मंजिल ने हफ्ते की रात अपनी सालगिरह की तकरीबात का आगाज आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे से किया।
डिज्नीलैंड पेरिस का इफ्तिताह 12 अप्रैल 1992 को हुआ था और इसे देखने हर साल दुनिया भर से हजारों बच्चे और बड़े आते हैं। अपनी सालगिरह मनाने के लिए डिज्नीलैंड पेरिस की इंतजामिया ने बेशुमार इवेंट्स का इनेकाद किया है। इन इवेंट्स में पानी पर मुनक्किस होने वाले लाइट एंड साउंड शो और स्लीपिंग ब्यूटी नामी किले पर लेजर और रोशनी का रक्स है। डिज्नीलैंड के मशहूर किरदार पीटर पैन ने सारी रात नाजरीन को महजूज किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट cnbcpakistan.com। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।